हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद रितु। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ठीक है, तो ये न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करा रही हूँ मैं, जो चैनल में वीडियोस डाल रही हूँ। ओके, तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगी। इसमें मैं इस चैप्टर में जो टॉपिक हैं वो क्लियर कराऊंगी। ठीक है, तो लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए तो मैं इस इंट्रोडक्शन वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। एक इसमें आपके 3 टॉपिक्स हैं, एक परसेंटेज के बारे में है, एक प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको परसेंटेज बताऊंगी और पार्ट 2 में मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस बताऊंगी और पार्ट 3 में मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताऊंगी। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम अपनी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज के बारे में। देखिए, परसेंटेज क्या होता है। द वर्ड परसेंटेज मीन्स पर 100 और आउट ऑफ 100 मीन्स, देखिए परसेंट जो वर्ड है, ये आपका परसेंट जो वर्ड है, तो देखिए इस पर का मतलब क्या होता है हमारा, एवरी। क्या मतलब होता है, एवरी, यानी कि प्रत्येक। ठीक है, प्रत्येक। सेंट मतलब आपका होता है 100। क्या होता है हमारा, 100, यानी कि एवरी 100 में से। क्या, एवरी 100 में से। जैसे कि अगर बोला जाए 12%, तो 12% का मतलब 100 में से 12। ठीक है, अगर बोला जाए 10%, 10% का मतलब कितना, 10/100। ठीक है, अगर बोला जाए 75%, 75% मतलब यानी कि 75/100। ठीक है, तो इससे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, देखिए ये परसेंट का साइन यहाँ पे हट रहा है और उसकी जगह कितना, परसेंट के साइन को हटा के हम क्या लगा दे रहे हैं, 1/100। क्या लगा दे रहे हैं, परसेंट को हटा के 1/100। तो ये जो परसेंट, ये जो सिंबल है, ये किसका है, हमारा परसेंट का सिंबल है। ठीक है, इसमें हम परसेंट को हटा के कितना लगा दे रहे हैं, 1/100, यानी कि प्रत्येक 100 में से। ठीक है, परसेंट का मतलब होता है जो भी हमने जितने भी परसेंट लिया है, जैसे कि 12%, 10%, 15%, ये वो क्या है, 100 में से है, एवरी 100 में से। ठीक है, तो ये था हमारा परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज का यूज़, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो ये चैप्टर है आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर का यूज़ आपका परसेंटेज का यूज़ या प्रॉफिट एंड लॉस का यूज़ या जो सिंपल इंटरेस्ट, इन ये वाले जो भी इस चैप्टर में टॉपिक है, इनका यूज़ आपका डेली लाइफ में यूज़ होता है। ठीक है, जैसे कि देखिए परसेंटेज का यूज़ कहाँ पे होता है। देखिए, अगर देखिए परसेंटेज का यूज़ कैसे होता है, अगर आप देखिए आपको स्कूल में जो मार्क्स मिलते हैं वो भी आप ऐसे ही बोल दे रहे हो, मेरे 75% आए, 89% आए, 90% आए, है ना। और अगर बैंक से हमें लोन लेना है, बैंक से हमें लोन लेना है तो हमें कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो कितना परसेंट इंटरेस्ट दे रहे हैं, या हमने कुछ रखा हुआ है बैंक में लोन देना है, बैंक में जो इंटरेस्ट होता है वो भी क्या होता है, परसेंटेज का ही होता है ना। और फिर किसी कंपनी में कोई शेयर्स होते हैं तो वो भी क्या, परसेंटेज में, है ना, कि कितने परसेंट हमारे शेयर्स हैं उस कंपनी में। या मतलब डेली लाइफ में, या जैसे कि किसी शॉप में गए, कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है ना। तो यानी कि डेली लाइफ में हमारा परसेंटेज जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आप बड़े ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये चैप्टर आपका आगे तक काम आएगा। अगर आप जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे ना, तो उसमें भी ये चैप्टर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो देखिए, तो परसेंटेज का मतलब हमने क्या समझा, पर मतलब एवरी, सेंट मतलब 100, यानी कि एवरी 100 में से। ठीक है, हर एक 100 में से, यानी कि 12% तो 12/100, 10% तो 10/100। ओके, चलिए अब देखिए परसेंटेज में भी हमारे आगे टॉपिक्स हैं, जैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर रहे हैं, या परसेंटेज को डेसिमल्स में कैसे चेंज होगा, तो वो देखेंगे अब हम। देखिए क्या टॉपिक है हमारा, कन्वर्टिंग फ्रैक्शनल नंबर्स टू परसेंटेज। आपको जैसे कोई फ्रैक्शनल नंबर दे रखा है और उसे आपको परसेंटेज में चेंज करना है, तो क्या करना होता है, मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100 एंड पुट द साइन परसेंट। ठीक है, पुट दी परसेंट साइन, मतलब जैसे कि आपको बोला गया, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं 3/5 एक फ्रैक्शन नंबर है।
ठीक है। 3/5 एक फ्रैक्शनल नंबर है, इसे आपको परसेंटेज में चेंज करना है। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, आपको मल्टीप्लाई दी फ्रैक्शन को, इस फ्रैक्शन को आपको 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है और पुट दी परसेंट साइन, और ये परसेंट का साइन लगा देना है। ठीक है, फिर क्या ये कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, तो 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है हमारा 60%। ठीक है, बस फ्रैक्शन को जब अगर आपको परसेंट में चेंज करना है तो आपको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 100 से। उस फ्रैक्शन को 100% से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आप कहोगे कि ऐसे 100% किया क्यों है, तो इसके लिए भी एक लॉजिक है। ये क्या है, देखो मैंने आपको अभी बताया था परसेंटेज का। जैसे अगर मेरे हमारे पास है 12%, तो इसका मीन्स क्या होता है, हमारे पास क्या है होता है 100 में से 12, है ना, प्रत्येक है मतलब 100 में से 12 ना, यानी कि ये परसेंट के साइन को मैंने क्या बोला था, किस में रिप्लेस कर दिया हमने, 1/100 में रिप्लेस कर दिया है ना। जैसे कि 15%, तो यानी कि 100 में से 15, यानी कि परसेंटेज में होने के लिए इधर 100 होना ज़रूरी है, तभी तो उसे हम परसेंटेज में चेंज करेंगे। अगर परसेंटेज को हम 1/100 में चेंज कर रहे हैं तो 1/100 को हम परसेंटेज में चेंज नहीं करेंगे, है ना। तो देखिए अगर हमारे पास कोई नंबर है जैसे 2/5, इसे मैं अगर ऊपर नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे अगर मैं 20 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दूँ, 20 से भी यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो ये कट गया तो ये 2/5 ही रहा, ये 2/5 ही रहा। मतलब किसी भी नंबर से अगर मैं ऊपर नीचे दोनों से तरफ मल्टीप्लाई और डिवाइड करती हूँ, अगर मतलब दोनों डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो हमें तो ये परसेंटेज में चेंज करना है, और परसेंटेज के लिए यहाँ पे 100 होना तो ज़रूरी है ना, 100 होना तो ज़रूरी है, क्योंकि हमने तो बोला ही है कि प्रत्येक 100 में से इतने ना। तो फिर क्या करते हैं, तो देखिए जैसे कि 3/5 है ये हमारा, ठीक है, इसे मुझे करना था परसेंटेज में चेंज, तो मैंने दोनों तरफ कर दिया 100 से, यहाँ भी ऊपर भी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ करा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, लिख सकती हूँ 3/5 मल्टीप्लाई 100, और इसे अलग करके ऐसे लिख सकती हूँ 1/100, लिख सकती हूँ, नहीं लिख सकती, है ना। ये मैं अभी फ्रैक्शन को कि मल्टीप्लाई में, ओ सॉरी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं वो बता रही हूँ आपको, है ना। ये तो मैंने आपको बताया, इसे अभी आप इस पे ध्यान मत दो, ठीक है। 3/5 को मैंने 100 से मतलब यहाँ पे दो ऊपर नीचे दोनों से करा था, यहाँ 100 से किया था। अब इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, है ना। अब मैंने क्या बताया आपको अभी, परसेंटेज का साइन हटा के हम क्या है 1/100 करते थे ना, यानी कि परसेंटेज को हम इसमें रिप्लेस कर सकते हैं और इसको हम इसमें रिप्लेस कर सकते हैं ना, है ना। तो फिर यहाँ पे देखिए 3/5 मल्टीप्लाई 100, और इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, परसेंटेज, है ना। तो यही तो मैंने यहाँ पे किया है, कुछ और किया है क्या, नहीं किया ना, सेम वही तो किया है मैंने। तो यानी कि हम इतना बड़ा प्रोसेस ना करके सीधे हमें बस ये पता चल गया कि फ्रैक्शन को अगर हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है और परसेंट का साइन लगा देना है ना। तो यही बस आपको मतलब ये कोई तुक्के में ऐसे नहीं है, ये एक लॉजिक है कि मतलब 1/100 के 100 में से इतना, तो उस तरीके से ये 100% किया गया है। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों किया। ओके, तो अगर आपको कोई भी फ्रैक्शन जैसे बोला जाए 2/4 को परसेंटेज में चेंज करो, आपको कोई इतना बड़ा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है कि ऊपर नीचे करा 100 से फिर 1/100 को अलग लिखा और यूँ सीधे आप कर दो 100%, सीधे आप क्या कर दो 100%, 4 1 जा 4, 25 हो गया 50%, 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया, परसेंटेज में चेंज हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे इसी में परसेंटेज में ही। परसेंटेज का ही नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, कन्वर्टिंग ए रेशो इनटू ए परसेंटेज। अब की रेशो को परसेंटेज में कैसे आप कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए जैसे कि आपको रेशो दे रखा है
2:1, ठीक है, 2:1। तो क्या करेंगे आप, पहले आप क्या करेंगे, इसे के फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। क्या कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि ये आया आपका 2 + 1 कितना हुआ, 3, यानी कि 2/3, ठीक है, और 1/3। पहले तो हमने इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब जब हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है तो फिर अब इसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। अभी मैंने इससे पहले बताया ना आपको कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे हमारे पास 2/3 है तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखिए क्या आएगा, 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 200/3। भले आप ऐसे लिख दीजिए या आप डिवाइड करके लिख दीजिए। कैसे, 3 को डिवाइड करा हमने 200 से तो क्या आया, कितना आ गया, देखिए 18, 6, 2, फिर 18, 6, या आप ऐसे करके लिख दीजिए 66 2/3%। दोनों ही तरीके से आपका सही है। ओके, बस रेशो को कैसे कन्वर्ट करना है, पहले उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए और फिर हमें क्या करना है, 100% से, यानी कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देना है। वही लिखा है, फर्स्ट कन्वर्ट द गिवन रेशो इनटू ए फ्रैक्शन एंड देन टू अ परसेंटेज। फिर उसे किस में कन्वर्ट कर देना है, हमें परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे हम परसेंटेज का ही नेक्स्ट टॉपिक है। देखिए, कन्वर्टिंग ए परसेंटेज इनटू अ डेसिमल। अब देखिए हमें जो है परसेंटेज में दे रखा होगा तो उसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे कि हमें दे रखा है 12%, कितना दे रखा है, 12%, परसेंटेज में दे रखा है, हमें कन्वर्ट किसे करना है, डेसिमल में। तो क्या करेंगे, पहले हमें परसेंट को कन्वर्ट करना होगा फ्रैक्शन में। तो 12% का मतलब क्या होता है, परसेंट को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, परसेंट को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 1/100 से, है ना। यानी कि 12% का मतलब क्या होता है, 12/100, ठीक है, 100 में से 12, है ना। तो हमने ये क्या कर दिया, फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, परसेंट का साइन हटा के 1/100 कर दिया, है ना, क्योंकि हम 1/100 को परसेंट में भी चेंज कर सकते, परसेंट को 1/100 में रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, तो अब हमने ये कर दिया फ्रैक्शन में चेंज। अब हमें करना है डेसिमल में चेंज। तो देखिए कितने कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। तो पीछे से स्टार्ट करेंगे, है ना, पीछे से स्टार्ट करेंगे, 1 2, 2 ही जीरो हैं तो 2 जीरो से पीछे कितने जीरो हैं, 2 जीरो है, तो पीछे से 1 2, पीछे से 2 डिजिट के बाद हमारा पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। तो यानी कि कितना आ गया, 0.12 हो गया ना, परसेंटेज से डेसिमल में चेंज हो गया ना। क्या क्या, पहले उसे फ्रैक्शन में चेंज किया, फिर फ्रैक्शन से हमने डेसिमल में चेंज हो गया। हमें यही करना था, परसेंटेज से डेसिमल में चेंज करो। तो पहले क्या किया हमने, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज किया और फ्रैक्शन से डेसिमल में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अब हम परसेंटेज का। देखिए लास्ट टॉपिक है अब हमारा, कन्वर्टिंग ए डेसिमल इनटू अ परसेंटेज। यानी कि डेसिमल को अब हमें परसेंटेज में चेंज करना है। तो क्या करना है, देखिए, टू कन्वर्ट ए डेसिमल इनटू अ परसेंटेज, मल्टीप्लाई द डेसिमल बाय 100 एंड पुट दिस साइन परसेंट। कि जैसे कि कोई नंबर दे रखा है हमें 0.75, ठीक है, ये डेसिमल में दे रखा है। अब हमें इसे किस में चेंज करना है, परसेंटेज में। तो कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ क्या कर देना है, 0.75 को मल्टीप्लाई कर देना है 100% से, ठीक है। परसेंट में चेंज करने के लिए मैंने बताया था ना, यही तो कर रहे थे हम 100% से। अगर कोई फ्रैक्शन था तो उसे मल्टीप्लाई करने के लिए भी तो हम 100% से कर रहे थे ना। और क्यों कर रहे थे, मैंने आपको अभी पहले बता दिया कि 100% से क्यों किया है हमने, है ना, कि क्या इसके पीछे क्या प्रोसेस है हमारा, ठीक है। तो फिर देखें, 100% से हमने मल्टीप्लाई किया। अब देखो, अब 0.75, इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 75/100 लिख सकती हो ना। ये पॉइंट हटा, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 2, तो यानी कि उतनी जीरो लग गई। अब मल्टीप्लाई कर दिया हमने 100% से, 100 से 100 कट गया, 75% रह गया। यानी कि हमने डेसिमल को किस में चेंज कर दिया है, परसेंटेज में। ऐसे सेम अगर आए 0.25, कोई भी डेसिमल नंबर ले लो आप,
तो 0.25 को हमने मल्टीप्लाई किससे करना है हमें, 100% से। 0.25 को मैं लिख सकती हूँ 25/100 मल्टीप्लाई 100%, मल्टीप्लाई 100%, 100 से 100 कट गया तो कितना आ गया हमारा 25%। ओके, परसेंटेज का ये एक और टॉपिक है हमारा, इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट। अब ये क्या है, देखिए जैसे कि कोई चीज़ है, ठीक है, उसका प्राइस एक साल पहले कुछ और था और अब कुछ और है, तो उस चीज़ के प्राइस में कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे माई मदर सेज इन हर चाइल्डहुड पेट्रोल वाज ₹1 अ लीटर। ठीक है, तो जब उसकी मदर जो चाइल्डहुड में बचपन में थी, तो तब जो पेट्रोल मिलता था कितने रुपए लीटर मिलता था, ₹1 लीटर। ओके, इट इज़ ₹52 पर लीटर टुडे, और जो आज की डेट में पेट्रोल का रेट है वो क्या है, 52 पर लीटर। ठीक है, बाय व्हाट परसेंटेज हैज़ द प्राइस गॉन अप, तो कितने परसेंट जो प्राइस है गॉन अप यानी कि इंक्रीज हुआ है। तो ये हमें निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फार्मूला होता है परसेंटेज इंक्रीज, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, परसेंटेज इंक्रीज इक्वल अमाउंट ऑफ चेंज ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये एक फार्मूला होता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ चेंज क्या है, देखिए पहले था ₹1, अब कितना हो गया 52, तो कितना चेंज हो गया 52 - 1 कितना चेंज हो गया ₹51 ना, तो 51 अपॉन में ओरिजिनल अमाउंट कौन सा होगा, जो हमारा पहले था। ठीक है, जो हमारा पहले था वो हमारा ओरिजिनल अमाउंट है, 1 अपॉन में 100। ठीक है, आगे तो देखिए, ये देखिए कहीं से कट नहीं हो रहा है, यानी कि फिर कितना आ गया हमारा, कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, 51 को 100 से कर देंगे, 51 100%, तो कितना इंक्रीज हुआ है 51 100%। ठीक है, तो ये था हमारा परसेंटेज का टॉपिक। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आज की वीडियो में हमने पूरा परसेंटेज जो आपका क्लास 7th में परसेंटेज है वो पूरा क्लियर कर लिया है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।